वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में गुरु शक्ति टैरो टीचर। तो आज की रीडिंग जो है बहुत लॉन्ग होने वाली है। मुझे लगता है कि कम से कम 1 आवर तो लग ही जाएगा इस रीडिंग में। तो ये रीडिंग होगी नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2026 कैसा रहने वाला है, मंथ वाइज रहने वाली है, जनवरी टू दिसंबर। तो इस रीडिंग के साथ आपको जो है धैर्य के साथ बने रहना है। ठीक है, तो आपकी रीडिंग शुरू होती है। ओके। बहुत सारे कार्ड हैं। जनरल लाइफ को लेकर भी होगी, लव लाइफ को लेकर भी होगी, माँ काली की ब्लेसिंग को लेकर भी होगी यहाँ पर रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरे व्यूवर्स है उनके लिए 2026 जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल लाइफ के लिए कैसे रहने वाला है। बताइए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए जो है 2026 जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है। देखते हैं कैसे रहने वाला है आपके लिए। ओहो, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और कैसे रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। स्ट्रेंथ, और कुछ हम लेंगे इस टैग से। एक और कार्ड दीजिए जनरल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है ये। गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड। ओहो, जनरल लाइफ के लिए एट ऑफ कप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ 8 की एनर्जी। ओ, तीनों कार्ड आए हैं 8 8 8। तीनों कार्ड यहाँ पर 8 के आए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए मनी पोर्टल खुल रहा है। ठीक है, 8 नंबर जो है मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके लिए मनी के अवसर खुल रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में जो है यहाँ पर ये शनि की ऊर्जा होती है। ठीक है, शनि की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको जनवरी मंथ में जो है काम करने के अवसर मिलेंगे। आपका जो अभी कुछ फालतू समय है आपके पास, लेकिन वो जनवरी मंथ में जो है आपका जो समय है वो आप अच्छे काम में लगाएंगे। अपनी जो है यहाँ पर क्रिएटिविटी में जो है आप अपने समय को लगाने वाले हैं। ठीक है, और आपकी जो जो भी काम करेंगे आप, ठीक है, अपने मनी को लेकर, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। लेकिन आपके लिए तीनों कार्ड 8 के आए, तो आपके लिए जो है जनवरी मंथ की 8 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस जनवरी मंथ में जो आने वाली जनवरी है, उस 8 तारीख को जो है कुछ विशेष आपके लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी आई है। तो जहाँ पर 888 है, तो मुझे लगा आपके लिए मनी के जो है चांसेस यहाँ पर खुल रहे हैं। ठीक है, यदि आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि आपको जो मनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके मनी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को कहीं पर शो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके लिए मनी पोर्टल यहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, आपके लिए मनी पोर्टल यहाँ पे खुल रहा है। आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके थोड़ा घर से दूर जाना पड़े। ठीक है, घर से दूर जहाँ आपको यहाँ पर जाना पड़े अपनी क्रिएटिविटी को शो करने के लिए, कुछ कार्य के लिए। लेकिन काम बहुत जिम्मेदारी वाला है, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए जनवरी का मंथ आपके लिए जनरल लाइफ में यदि मनी को लेकर देखें तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए मनी को लेकर ये मंथ है। दूसरी बात, और यहाँ पे जो 8 की एनर्जी आई है, द स्ट्रेंथ कार्ड की जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि आप बहुत अच्छा जो है यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, आप बहुत शांति फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो है बहुत अपने अंदर एक लाइट को पहचान रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को मदद मिले। मुझे लगता है कि आप कुछ मनी को यहाँ पर डोनेट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हीलिंग का भी ये कार्ड है। तो कुछ लोगों की आप यहाँ पर हेल्प भी करने वाले हैं। और
आपका जो बुद्धिमानी है वो बढ़ रही है। विस्डम जो है आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप प्रकृति के करीब हो रहे हैं, आप जानवरों के करीब हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को हील कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अब मेहनत करके जो है यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन पाने वाले, जैसे जिनका सपना है डॉक्टर बनने का है, तो उनके मन में आएगा कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर उनके मन में आएगा कि वो दूसरों को हील कर सकें, फिर चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो डॉक्टरी लेवल पर हो। आपको यहाँ पर जो है दूसरों को हील करने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है। आपको यहाँ पर, और जो लोग आपसे बहुत जलते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनसे जो है आप यहाँ पर चीज़ों से कुल मिलाकर के, तो आप यहाँ चीज़ों से जो है बहुत पीसफुली जो है यहाँ पर आप निकल रहे हैं। आप पीसफुली जो है यहाँ पर किसी से कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्यार से लोगों को समझा रहे हैं। ये परिवर्तन आपके भीतर देखने को मिला है। आप देखेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसको हेल्प भी यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए जो गुरु बृहस्पति जी की ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड में जो है वो पिंक, वो क्या कहते हैं, येलो कलर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप जो है आप मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वेल्थ प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हैं वहाँ पर, ये जो है आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मनी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रही है। यदि आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर तुरंत आपके लाइफ में जो है ग्रोथ होगी। यदि आप कुछ ऐसा काम करें, जैसे मार्केटिंग का, शेयर मार्केट, कुछ ऐसा, तो उसमें जो है आपको कुछ यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। आप जैसे आप उन्नति को छू रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों को हील कर रहे हैं, आप खुश हैं। अ, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है जेलसी की भावना रखते हैं। इन लोगों से भी जो है आप यहाँ पर अच्छे से आप लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों के यहाँ पर मुंह बंद कर रहे हैं, वो भी बहुत प्यार से, बहुत शांति से। आप किसी से लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई शांति, क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ने वाली ऊर्जा है ही नहीं। ऐसा लग, आप यहाँ प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अपने उतार चढ़ावों को जो है आप अच्छे से पार कर रहे हैं। इन्फिनिटी का साइन है, तो बुद्धिमत्ता जो है आपकी बढ़ रही है। आपको ये महसूस होगा कि आपको जो है किस चीज़ से जो है कैसे लड़ना है, किस चीज़ से जो है आपको कैसे जो है बाहर निकलना है। आप में बहुत परिवर्तन हो रहा है इस मंथ में, जनवरी जो आने वाला है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, 8 नंबर का जो कार्ड आया था ना ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी सेल्फ पर ध्यान देंगे। ठीक है। यदि आपके रोज़मर्रा का जीवन है, तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि मैं अभी तक जो है फालतू लोगों पे जो है अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी गलत डायरेक्शन में चल रहा हूँ, या फिर मैं किसी गलत व्यक्ति के पीछे जो है चेज़ कर रहा था, या किसी गलत व्यक्ति के पीछे में पड़ा था जो मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, या फिर जहाँ मुझे कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर जो है आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जो हैं उस चीज़ से दूर जा रहे हैं। आप अपने सोल को खोज रहे हैं, आप अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अ, कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को जान रहे हैं, तभी आप दूर जा रहे हैं। भले इसमें थोड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी, कि किसी व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ना, किसी सिचुएशन, कभी कभी लोगों को ना पेनफुल सिचुएशन में रहने की आदत पड़ जाती है, और उससे भी लोग जब बाहर निकलते हैं तो उससे भी लोग उसको उससे उससे बाहर निकलने में जो है घबराते हैं। ठीक है। क्योंकि वो कंफर्ट जोन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। और ये फैमिली का लव भी हो सकता है, और कुछ नया जो है अपने लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप सोलो ट्रैवलिंग को जो है आजमा रहे हैं कि कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनरल लाइफ के लिए ये है आपके लिए रीडिंग। तो मैं यहाँ पे आपके लिए हेल्थ के लिए भी देखूंगी कि हेल्थ के लिए आपके लिए क्या आ रहा है।
हेल्थ के लिए बताएंगे व्यूअर्स, हेल्थ में क्या हो रहा है जनवरी मंथ में जो है मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है। द मैजिशियन, मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। हेल्थ के लिए जो है ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो है वात पित्त कफ जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस में रहेंगी, ठीक है, यदि कोई दिक्कत है इन चीज़ों में से। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सुधार है। इमोशनली बहुत इमोशनली जो है हीलिंग बहुत अच्छे से होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे येलो कलर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं और पीसफुल भी आप हैं यहाँ पर। तो आपके पास जो है यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं। तो सारे एलिमेंट के जो हेल्थ की ऊर्जा है वो आपको जो है यहाँ पर मिल रही है। आपकी हेल्थ एकदम बैलेंस में है। आपके शरीर के जो पंच तत्व है उनसे संबंधित जो शरीर के अंग हैं वो भी जो है एकदम बैलेंस में है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर अच्छा कार्ड है। मुझे यहाँ पे आँखों की रोशनी के लिए भी जो है बहुत अच्छा है कि यहाँ पर कुछ सुधार हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर इमोशनली हेल्थ जो है आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रखते हैं। और दूसरी सारे जो टूल्स हैं वो आपके पास मौजूद है। आपकी भावनाएं, आपका जो है यहाँ पर नेचर, यहाँ पर जो है आपका लव लाइफ, इन सब में जो है कुछ सुधार हो रहा है। आपकी हेल्थ के लिए भी जो है बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पे। आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार होगा। यदि किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम थी लाइफ में या फिर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत थी जो ठीक नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर जो है आप बहुत अच्छे से जो है एक अच्छी सी हेल्थ को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यदि अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस बोल के या फिर यहाँ पर आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। आप एक अच्छी हेल्थ को जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 जनवरी आने से पहले आप ये संकल्प ले लीजिए कि मुझे अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाना है, मुझे अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से केयर करना है। क्योंकि ये कार्ड मैनिफेस्टिंग का ही है। आप मैनिफेस्ट करेंगे हेल्थ को तो बहुत अच्छी हेल्थ यहाँ पर जो है आपकी रहेगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये देखना है कि स्पिरिचुअली जो है आप यहाँ पर आपके लाइफ में क्या हो रहा है। स्पिरिचुअली जो है आपके लाइफ में क्या परिवर्तन होगा जनवरी के मंथ में जो आने वाला है। स्पिरिचुअली जो है क्या परिवर्तन होने वाला है। स्पिरिचुअली क्या परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है जनवरी मंथ में इसके लाइफ में। कार्ड स्पिरिचुअली क्या परिवर्तन जो है यहाँ पर होने वाला है। स्पिरिचुअली क्या परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है। ओहो, यहाँ पे फिर से 8 की ऊर्जा है। मुझे लगता है कि 8 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। 8 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्पिरिचुअली जब ये कार्ड देखा गया तो आप अपने आप में ही जो है संतुष्ट महसूस करेंगे। आप अपने आप में ही पूर्ण महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि शायद आपको जो है किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पिरिचुअली जो है हम ग्रोथ तब भी करते हैं जब हमारी जो है आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको जो शांति चाहिए थी वो आपको मिलेगी। जो आपका अकेलापन चाहिए था वो आपको मिलेगा पॉजिटिव वे में। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी सारी मुझे वहाँ पे कंप्लीटनेस आपको यहाँ पर लग रही है, ठीक है। कंप्लीटनेस आप यहाँ पर जो है अपने आप जानेंगे अपने आप को, अपनी खुशी को और अपने आप को जो है संवारने पे भी जो है यहाँ पर ध्यान देंगे आप। जनवरी मंथ आपके लिए सब तरह से जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। गुड न्यूज़ भी जो है आपके यहाँ पर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी गुड न्यूज़ का ही है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कम्युनिकेशन है। तो मुझे लगता है कोई कम्युनिकेशन आपके पास ऐसा आएगा कि जो आपको बहुत खुशी देगा, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल मैसेज जो खुशी देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके लिए आपके जॉब से संबंधित आएगा। कोई मनी रिलेटेड जो है फ़ायदा हो सकता है उसमें आएगा। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। आपको एक सक्सेस अचीवमेंट महसूस होगी कि आपने जो है दूसरों के बिना अकेले रहना भी जो है आपने सीख लिया है। और एक मोह होता है ना कि ये मेरे व्यक्ति मेरे साथ रहे, ये व्यक्ति मेरे साथ तभी मैं अच्छी रहूँगी। तो वो चीज़ें जो है आपके ख़त्म हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए
कंप्लीटनेस, वीनस की ऊर्जा है यहाँ पर। सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ केयर भी बढ़ेगी, मेडिटेशन भी होगा यहाँ पर, प्रकृति के साथ भी समय बिता रहे हैं। जो लोग प्रेगनेंसी को जो यहाँ पर वो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी भी उनके लिए आ रही है। लव मैरिज की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और मनी जो है यहाँ पर, मनी की सेविंग भी जो है आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप यहाँ पे मनी सेव भी कर रहे हैं, ठीक है, और अपने मनी का ध्यान भी रख रहे हैं। कुल मिलाकर आप कंप्लीटनेस महसूस कर रहे हैं और अपने ही मनी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर जहाँ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी आत्मा की पुकार को यहाँ पर सुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपके लव लाइफ के हवाले से देखेंगे कि लव लाइफ के हिसाब से जो है आपका जनवरी मंथ कैसा रहेगा। तो लव लाइफ के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी मंथ जो है यहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो लव लाइफ के हिसाब से देखते हैं लव लाइफ के हिसाब से कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स एंड गिव मी वन मोर कार्ड। पेज ऑफ कप्स, क्या ये व्यक्ति जो है पेज की एनर्जी में है, कभी एक्शन लेगा भी, पता नहीं। गिव मी वन। ओहो, कार्ड ऐसे आ रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। वो मनी की एनर्जी थी। चलो फिर से मैं जो है यहाँ पर एक और कार्ड लेती हूँ। कार्ड दीजिए लव लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर कार्ड दीजिए। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड। लव लाइफ को लेकर कार्ड दीजिए, कैसे रहेगी लव लाइफ। लव लाइफ को लेकर कार्ड दीजिए। होप, लव लाइफ को लेकर यहाँ पे जो है कोई पर्सन, ठीक है, सबसे पहले कोई पर्सन है जो पेज की एनर्जी में है, ठीक है, अभी पेज की एनर्जी में है यहाँ पर, और आप जो है क्वीन की एनर्जी में हो। मुझे लगता है कि आपने जो है अपना लव देना बंद कर दिया है, और पेज जो है ना वो कभी भी क्वीन के साथ अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहली बात, पेज वाली जो एनर्जी होती है वो क्वीन के साथ जो है कभी भी अच्छी नहीं लगती है। पेज वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा एमेच्योर होता है, जिसके पास जो जो हमेशा जो है ऐसी एनर्जी में रहता है कि क्या कहते हैं उसको, जो कभी एक्शन नहीं लेता लेकिन अप्रिशिएट बहुत करता है, जिसको जो समझता ही नहीं अपनी सोल, अपनी आत्मा को। लेकिन आप क्वीन की एनर्जी में हो, तो मुझे लगता है कि पेज की एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है। आप क्वीन की एनर्जी में हो। यदि आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, यदि आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, चेज करना बंद कर दिया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और इसी एनर्जी में आप बने रहेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे स्टार का कार्ड है कि यदि लव में जो है किसी प्रकार के होप खो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे रिजल्ट, परिणाम जो है देखने को मिल सकता है। वैसे आप क्वीन की एनर्जी में है, तो मुझे लगता है कि क्वीन की एनर्जी में रहना ही जो सबसे बेटर है, जहाँ पर अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है पेस की एनर्जी में है यहाँ पर, और पेस की एनर्जी जो है बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर होप रखने का भी कार्ड है, तो आप यहाँ पे आशा रख सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टार, मुझे लगता है कि आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको देख रहा है कि ये व्यक्ति जो है इतना क्या चमक रहा है, कितना क्या कर रहा है ये अपने ऊपर, क्या मतलब इसके क्या, ऐसे क्या है इसके लाइफ में आ गया जो ये अब इतना ग्लो कर रहा है, इतना शाइन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप केवल तमाशा देखो। इस मंथ में जो है आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाले, तमाशा देखेंगे, बस जो है आप यहाँ पर जो है खुद चमक रहे हैं इस वाली एनर्जी में। आप जो है एक व्यक्ति जो पेज की एनर्जी में है, जो इमोशनली जो है यहाँ पर आपसे कनेक्ट तो है, लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है। भावनाएं तो हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। फिर लव में आए ही क्यों जब एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको क्वीन की एनर्जी में ही रहना चाहिए। आप अपना कप जो है किसी अच्छे व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पर बचा के रखें, क्योंकि होप का कार्ड भी है। कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में जो है दस्तक दे सकता है, ठीक है। तो जनवरी मंथ के लिए माँ काली की ब्लेसिंग भी यहाँ पर देखेंगे। जनवरी मंथ के लिए माँ काली की क्या ब्लेसिंग रहने वाली है।
जनवरी मंथ कार्ड। ओहो, कामा कला काली। देखो आपके लिए वेल्थ बहुत आ रही है यहाँ पर। जनवरी मंथ आपके लिए वेल्थ के लिए हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप आउटर और इनर डेंजर, आउटर यदि कोई व्यक्ति है बाहर, कोई लोग हैं, या फिर आपके अंदर कोई इमोशनल ऐसे घाव हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे भी जो है आप यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर आपके लिए माँ काली खड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग है। तो अब हम बात करेंगे कि फरवरी 2026 कैसे रहने वाला है। फरवरी का मंथ डिटेल रीडिंग होगी। सबसे पहले हम जानेंगे, ये जनरल रीडिंग है तो जनरल लाइफ के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, लव लाइफ के लिए बाद में। ठीक है, फरवरी का मंथ जनरल लाइफ के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाला है। फोर ऑफ कप्स जनरल लाइफ में, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जो फरवरी का मंथ है 2026 फरवरी का मंथ, तो फोर ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये आपके जनरल लाइफ के लिए ये बताती है कि जनरल लाइफ में जो है आप यहाँ पर जो है लोगों से दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, लोगों से दूर बैठे होने का मतलब लोगों से सिर्फ दूर जाना ही नहीं है। कुछ समय जो है आप अपने आप को यहाँ पर दे रहे हैं और आप किसी पे जो है बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर रहे हैं बहुत जल्दी। और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले जो है एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर ही जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपको आपको अपॉर्चुनिटी जो बहुत मिलेगी। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में जो है बहुत आएंगी, चाहे वो लव से संबंधित हो, चाहे वो क्योंकि ये लव वाला कार्ड आया है, चाहे वो जनरल चीज़ों से संबंधित हो। तो मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में कुछ इन्हीं क्षेत्रों में आपने कुछ धोखे खाए, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो लव हो। तो आप जो है यहाँ पर लोगों के जो है प्रपोजल भी कुछ एक्सेप्ट यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यदि यहाँ पर सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से जो है यहाँ पर सोच रहे हैं, कुछ विचार जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके यहाँ पर, आप पुरानी बातों को जो है यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक इस मंथ में जो है आपका एक बहुत जिद्दी पना वाला एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फरवरी मंथ में आप थोड़ा ज़िद्दी हो जाएंगे। आप चीज़ों को बहुत आसानी से लेंगे नहीं, और आप कुछ चीज़ जो है आसानी से देंगे भी नहीं। ऐसा मुझे यहाँ पे आप बहुत फरवरी मंथ में बहुत सख्त एवं कठोर मुझे यहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से शिकायत करेंगे कि ये चीज़ पहले आपने ऐसे क्यों की। क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को, जब हम पुराने ज्ञान के साथ हम जब नई चीज़ें जोड़ते हैं, वो ऐसे जोड़ते हैं कि पुराने अनुभव जब हमें हो जाते हैं तो फिर नई चीज़ों को हम ब्रेक करते हैं। यदि हमें लगता है कि या इसको हम यदि एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को, इस सिचुएशन को यदि हम पढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि वही साइकिल जो है हमारे जीवन में फिर शुरू हो जाएगा और हम तकलीफ़ में पड़ जाएंगे। तो इस मंथ में जिद्दीपना के साथ साथ थोड़ी मैच्योरिटी भी आ रही है कि आप जो है कोई भी पुराना साइकिल अपनी लाइफ में जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं रिपीट करना चाहते हैं। वो इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ये मैंने किया है, कोई चाहे कोई काम हो लेकिन इसमें मुझे कुछ दिक्कत हुई है, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो, कुछ किया आपने ऐसा पास्ट में, ऐसा लगेगा कि ये मैंने किया था लेकिन इसमें मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है, या फिर यहाँ से मुझे कुछ चीटिंग मिली है। तो मैं जो है अब आगे जो भी एक्सेप्ट करूँगा सोच समझ कर ही करूँगा। आप यहाँ पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत जिद्दी वाली एनर्जी है, लेकिन ये मैच्योरिटी है। ठीक है, ये मैच्योरिटी आप अपने आप में देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था यहाँ पर। मुझे लगता है कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर सबसे पहले तो, या तो फिर इस मंथ में जो है, एक तो हम लव रीडिंग जो है एक अलग से कार्ड हम निकालेंगे। ठीक है, फिर भी मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी जनरल लाइफ के लिए
किंग ऑफ कप्स को जहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हाँ यही मैं कहना चाह रही हूँ, टेम्परेंस की एनर्जी है। तोल मोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, चाहे वो रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी से बात करना ही क्यों ना हो, थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक फ़िल्टर जो है आप अपने आप में विकसित कर रहे हैं कि आपको जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन में आप ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं ना बोलूँ, ऐसा कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप जब देते हैं ना किसी को तो बहुत ज़्यादा लव दे देते हैं, किसी को मनी देते हैं तो लो लो, ठीक है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति से क्या मिलता है? धोखा मिलता है। ये किंग तो है, प्यार का सागर जिसको बोलते हैं, इमोशन से इमोशंस इसमें है, दिल से सोचने वाला है। लेकिन जब इसको ठोकर लगती है, जब ये ज़मीन पर गिरता है तो ऐसी सिचुएशन आती है टेम्परेंस वाली, बैलेंस वाली, जहाँ पर आदमी बैलेंस बना के चलता है कि मुझे जो है तोल मोल के बोलना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। दूसरे यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन में कुछ आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति यदि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में था, जिसको आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे थे, जो मान नहीं रहा था, वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा। थोड़ी थोड़ी बहुत बात उससे ज़रूर होगी, ठीक है, बात होगी। लेकिन ये वही कार्ड है कि बैलेंस होना चाहिए अपनी भौतिक लाइफ को, अपनी जो है स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करके चलिए। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डूबना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा गिरना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यदि मनी अच्छा है तो लव हम जो है अच्छा कर सकते हैं। टेंशन है, यदि टेंशन है तो ये उसका प्रभाव सब जगह पड़ेगा। तो ये वाटर एनर्जी है, ठीक है, वाटर एनर्जी है, ये बुद्ध का कार्ड है। तो बुद्धिमान बन रहे हैं आप, मैं कह रही हूँ ना, फरवरी मंथ में आप में थोड़ा बुद्धिमानी नज़र आएगी कि बात कैसे करनी है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, क्या बात करनी है। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो ग्रो हो रहा है ना यहाँ पर, सूर्य ये एक नई चमक आपके लेकर आएगा आपके व्यक्तित्व में। लोग लोग रहेंगे यहाँ पर हैरान कि जो है इस व्यक्ति में इतना ग्लो आया है, इस व्यक्ति में इतना परिवर्तन आया है कि आखिर क्या ये वजह हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी जनरल लाइफ में नज़र आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, पुष्प खिल रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ नया लव में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। आपके बोलने से ही जो है कुछ नई जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, या फिर कुछ नए रास्ते आपके लिए बन सकते हैं। क्योंकि भले ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये विजडम का कार्ड है, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए आपको। अपनी भावनाएं किसको कितनी देनी है, कितनी लेनी है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। और ये आप कर भी रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को और क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम चीज़ों को अनदेखा करते हैं, जब हम जो है कुछ चीज़ों को अपने आप से ही यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें जो है और यहाँ पर बिगड़ती चली जाती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये है ना 5 पेंटिकल्स, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर मनी रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। एक ऐसा एक वो होता ना कि अभिमान आ जाता है कि मैं जो है बात जो है यहाँ पर मतलब मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं बात करूँगा, मेरी मर्ज़ी नहीं तो मैं बात नहीं करूँगा। ऐसे भी कुछ है यहाँ पर कि किसी की देखा देखी में कोई काम करना, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में हो कि किसी की देखा देखी में कोई काम कर रहे हो, या फिर किसी पे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर डिपेंड हो, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल नहीं रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एनर्जी है।
और उसी वजह से आप यहाँ पे परेशान भी हो, स्लीपलेस नाइट है, नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा हो रहा है क्योंकि आप कुछ अनदेखा यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभिमान वाली भावना है, इसको जो आप स्वाभिमान समझ रहे हैं वो आपके अभिमान वाली भावना है कि हमें जो है किसी से हेल्प नहीं चाहिए। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एक ऊर्जा नज़र आ रही है। आप किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं जबकि आपके आसपास जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मौजूद है। चाहे आपको फिज़िकली कोई हेल्प चाहिए होगी, चाहे आपको मनी का कोई हेल्प चाहिए होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यदि आपको ऐसा भी लगेगा, प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बहुत है लेकिन ईश्वर मेरी नहीं सुनता है, मेरी मदद नहीं करता है, ऐसे भी जो है आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पास हेल्प मौजूद है लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि कोई यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत नुकसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5 का कप है, 5 का ये कार्ड है, ये भी बुद्धि का ही कार्ड है, ठीक है। बुद्ध का ही जो है ये कार्ड है 5 का। एक बुद्ध आया था यहाँ पर, वो कार्ड है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में चल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कभी कभी बैलेंस के चक्कर में जो है यहाँ पर हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दूसरे कर रहे हैं, दूसरों की देखा देखी बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प मांग सकते हैं। ईगो ईगो बिल्कुल भी मत लेकर आए। किसी से कुछ मांगना है मांग सकते हैं, किसी को यदि कुछ दे सकते तो दे सकते हैं। और दूसरी बात, ये अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी हेल्प यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ हेल्प इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें मन में बिठा लिए हैं कि क्या है कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता है, या फिर किसी के देखा देखी आपने कुछ ऐसे विचार मन में बना लिए हैं कि ये ईश्वर नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता यार। तो आप भी उसी की जो है यहाँ पर बातें करें। यदि आप किसी की बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में सुन रहे हैं लेकिन आपको लगता है वो गलत है, तो समझो गलत ही है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर परेशानी होगी बहुत ज़्यादा। गिल्ट मुझे नज़र आ रहा है कि गिल्ट में रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक एक बुद्धिमानी तो है यहाँ पर कि आप बहुत तोल मोल कर बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में जो है कुछ एक अभिमान आ जाता है कि तोल मोल कर बोलने के चक्कर में सब कुछ जो है देखने के चक्कर में अच्छे से कुछ अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपसे जो है किसी किसी को कुछ ठेस ना पहुँचे, कुछ ऐसे काम ना हो कि जिससे आपको कुछ गिल्ट हो, ठीक है। क्योंकि गिल्ट में रहने की एनर्जी भी फरवरी मंथ के लिए यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। लव रीडिंग तो वैसे इसी में आ गई, फिर भी मैं अगला अलग से कार्ड लेना चाहूँगी लव रीडिंग के लिए कि लव के मामले में क्या होने वाला है। लव के मामले में क्या होने वाला है। सन की एनर्जी है और बॉटम में है डेथ वाली एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लव लाइफ में, ठीक है। और इनर चाइल्ड हीलिंग भी जो है यहाँ पर हो रही है आपकी। तो मुझे लगता है कि एक पुराना संबंध, कुछ कार्मिक एंड्स यहाँ पर हो रहे हैं, कुछ कार्मिक बंधन यहाँ पर टूट रहे हैं, ठीक है। और द सन की एनर्जी सक्सेस को बताती है कि आपने किसी चीज़ को जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से पार कर लिया है। क्योंकि द सन का कार्ड लास्ट लास्ट में जो 22वां कार्ड है, ये सन का कार्ड, तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ को आपने यहाँ पर पार कर लिया है, किसी व्यक्ति के चंगुल से छूट गए हैं, किसी कार्मिक रिलेशन से छूट गए हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेन हो रहे थे तो उससे जो है अपने आप को हील कर लिया है। तो कुल मिलाकर पुराने रिश्ते से निकलकर जो बहुत टॉक्सिक था उससे बाहर निकलकर जो है आप एक नए रिश्ते की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है यहाँ पर, सक्सेस है यहाँ पर, फुल सक्सेस इंजॉयमेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं आपके लिए माँ काली का यहाँ पे क्या मैसेज है। माँ काली की ब्लेसिंग क्या है फरवरी में। माँ काली की ब्लेसिंग फरवरी के लिए क्या है बताएं। माँ काली की ब्लेसिंग फरवरी के लिए क्या है। माँ काली की ब्लेसिंग, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। लाइफ में जो है ऐसे मैजिक होंगे फरवरी में
जो आप एक्सेप्ट क्या बोलते हैं, उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे जो है आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। लेकिन प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे विश्वास कीजिए, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये फरवरी के लिए आपके लिए माँ काली की ब्लेसिंग है। प्रत्यंगिरिया माँ है, शक्ति का भाव है, शिव का भाव है, और विष्णु जी का भी यहाँ पर भाव है। ठीक है, तो आप शक्तिशाली बन रहे हैं, आप बुद्धिमान बन रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, कुछ लाइफ में जो गड़बड़ी हो रही हैं या आपके साथ कोई गड़बड़ी कर रहा है, उसको आप रोकेंगे, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, लाइफ में जो है मैजिकल लाइफ होने वाली है। और मैं एक कार्ड यहाँ से भी दिखना चाहूँगी, एक बड़ा मैसेज बताइए फरवरी मंथ के लिए। फरवरी मंथ के लिए बताइए, एक कार्ड दीजिए यहाँ पर। फरवरी मंथ के लिए कार्ड, ओहो, द हर्मिट, ऋषि, वही वाली एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। ठीक है, आप इस मंथ में जो है अकेले बैठना चाहेंगे। आप लोगों से कहेंगे कि यार मुझे थोड़ा अकेले बैठने दो, अभी मैं ना कोई चीज़ रिसीव करने के चक्कर में हूँ, ना मैं कोई चीज़ छोड़ने के चक्कर में हूँ। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। लेकिन हायरोफेंट की एनर्जी है, एक मेडिटेशन वाली एनर्जी है कि इस मंथ में जो है मेडिटेशन की तरफ आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है आपको इस मंथ में, जो फरवरी का मंथ होगा। ठीक है, फरवरी मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ करनी है। यहाँ पर आप अकेले बैठे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को जो है आप ध्यान के माध्यम से बाहर निकालने हैं। यदि ऐसा नहीं, तो मुझे लगता है कि फरवरी मंथ में आप लोगों से कटेंगे, आप लोगों से डिटैच होंगे, और सोचेंगे। ठीक है, कि क्या बेटर था, क्या बेटर नहीं था, और क्या आगे आपको करना चाहिए, कौन सी चीज़ स्वीकार्य है, कौन सी चीज़ स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो है आपके लिए रीडिंग है। थैंक यू वेरी मच। तो अब बारी है मार्च। ठीक है, मार्च का जो 2026 मार्च का मंथ कैसे रहने वाला है, तीसरा मंथ। सबसे पहले देखेंगे हम जनरल लाइफ के लिए। ठीक है, जनरल लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। सेवन ऑफ कप्स, गिव मी वन मोर कार्ड। फूल, और गिव मी वन मोर कार्ड। जनरल लाइफ, ओहो, गिव मी वन मोर कार्ड। जनरल लाइफ मार्च मंथ। सारे कार्ड नीचे क्यों गिर जाते हैं? ओके, वही कार्ड आया था। देखो, मार्च मंथ ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कुछ खतरनाक ही रहने वाला है आपके माइंड सेट के हिसाब से। वो कैसे? मार्च मंथ में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति भी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सोचना भी बोलेंगे कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ बेटर नहीं है। एक नया रास्ता चुनते हुए आप अपने लिए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तो फूल की एनर्जी है ना, तो कुछ ना कुछ बिगनिंग से तो ज़रूर शुरू करेंगे आप। या तो फिर कोई पुरानी चीज़ों की बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को किसी नई चीज़ की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपके बिजनेस संबंधी हो सकता है, कार्य संबंधी हो सकते हैं, कि कौन से कार्य में मुझे जो है यहाँ पर सफलता मिलेगी। ठीक है, या फिर कौन से दोस्तों के बीच में भी यहाँ पे चुनाव कर रहे हैं कि दोस्त कौन से मेरे लिए अच्छे हैं, कौन बेटर है। एक ये सोचने वाली एनर्जी आपके यहाँ पर है कि आप एक बड़ा सा जो है एक इमेजिनरी एक विज़न बोर्ड यहाँ पर जैसे बना रहे हैं, और उसमें जो है आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी चीज़ चुननी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं। तो ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक नया रास्ता चुनना चाह रहे हैं, एक नए पाथ पर जो आप चलना चाह रहे हैं, इसलिए आप इतना सोच रहे हैं। और दूसरी बात, एक इसमें ये भी है कि आप अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं कि कौन सा जहाँ किस किस में मुझे कहाँ पर मुझे जो है ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इमेजिनरी
चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इमेजिनरी कैसे कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो कैसा रहेगा, ये बिज़नेस मैं करूँ, किधर मैं पैसा लगाऊँ, मेरी हेल्थ के लिए कौन सा डॉक्टर ठीक होगा, या फिर किस डॉक्टर के पास जाऊँ, कहाँ मुझे सलाह मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सोच रहे हैं क्योंकि आप न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अचानक से यूनिवर्स आपके सामने इतने सारे ऑप्शन मार्च के मंथ में रख देगा कि जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यार अब इनमें से मैं क्या चुनूँ, कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं है। भले ही उसमें कुछ चीज़ नुकसानदायक भी हैं, कुछ चीज़ आपको हार्म भी कर सकती हैं, कुछ ऐसी ठीक है। तो ये एक आपके लिए बहुत चैलेंजिंग मंथ रहने वाला है अपना पाथ चुनने में कि मैं जो है किस राह पर चलूँ। प्लान्स आपके होंगे लेकिन राह आपको चुननी है कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है। लालच के चक्कर में आप फंस जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी भी ऐसे ही है, ठीक है। एनर्जी भी ऐसे ही है कि यदि आप बिना किसी को पूछे, बिना सोच समझ के यदि आप कोई निर्णय लें और आप अपने वफादार मित्रों को भी या कोई परिवार के सदस्य उनको अपने निर्णय से यदि आप दूर रखते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो आपके लाइफ में जो है ज़रूर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए जो है आपको यहाँ पर ये है कि यदि कोई अनुभवी है तो उससे जो है सलाह मशवरा ज़रूर करें। कोई अनुभवी है, कोई गाइड है तो उससे जो है आप कोई सलाह लें, क्या ये बिज़नेस मेरे लिए ठीक होगा या नहीं, इस स्थान पर यात्रा करना सही होगा या नहीं, यहाँ कौन सी दिशा में जाना है। तो आप अपना कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण भी जो है यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुंडली विश्लेषण भी जो है आप करवा सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको सतर्क रहने वाले मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ पे जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं आप कह रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मेंटली जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो पिघलता नहीं है, दिल से नहीं सोचता है। तो मुझे लगता है कि किसी मुझे लगता है किसी व्यक्ति से जो है आपको यहाँ पर कोई डांट भी पड़ सकती है यदि आपने कोई गलत फैसला लिया, किसी गलत राह पर आप चल रहे हैं, यदि आपको कुछ नुकसान हो गया तो यहाँ पर जो है आपको किसी की जो है यहाँ पर डांट भी जो है पड़ सकती है, ठीक है। किसी की डांट पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है आपको किसी की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। आप यात्रा, विशेष रूप से यात्रा पे ध्यान देना आप, कि आप यात्रा करें तो बिल्कुल सही से करें, फिसलन वाली जगह पे बिल्कुल भी ना जाए। और यदि कोई फ्रेंड आपको गलत सलाह देता है, ठीक है, तो सबसे पहले किसी गाइड से जो आप ज़रूर पूछ लें। ऐसे व्यक्तियों से ना पूछें जिनको कोई अनुभव ही नहीं है उस चीज़ का। ये किसी दूसरे जगह पे यात्रा करने से संबंधित मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आया आपके मन में, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी है कि या तो आप कोई काम शुरू करने के बाद फंस सकते हैं कि मैं कहाँ फंस गया। तो नहीं फंसना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है किसी को पूछें, किसी की गाइडेंस लें और सोच समझ के जो है अपनी लाइफ में कोई रास्ता का चुनाव करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स को मैं यहाँ पर जो है क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यदि ये लव का मामला भी है तो देखिए कि कौन व्यक्ति जो है यहाँ पर बेटर है, कौन व्यक्ति यहाँ पर बेटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे आपके नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। या तो आप बहुत सारे लोगों को पसंद करते हैं, या तो फिर आप बहुत सारे पैसे कमाने के रास्ते देख रहे हैं इस मंथ में। तो मुझे लगता है कि लोगों का चुनाव जो है सही से करें, रिलेशनशिप में सही से रहे। यदि पड़ जाए किसी रिलेशनशिप में, हेल्थ के मामले में जो है अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, ठीक है। दूसरे किंग ऑफ सॉर्ड्स को मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। टावर कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स का क्लैरिफाई किया है टावर कार्ड ने।
देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। मार्च मंथ में ये ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति आपको रिलेशनशिप से संबंधित कोई गाइडेंस दे, आपके बिजनेस से संबंधित कोई गाइडेंस दे, आपको कुछ समझाए, क्योंकि वो किंग है, ठीक है। तो आपको उसकी सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी गलत ट्रैप में ना फंस जाए यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एक राजा वाली एनर्जी है, ठीक है। या तो फिर आप अपने मन आप ऐसा नहीं किसी को कहे कि मुझे जो है सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है अपने अपने अपनी ज़िंदगी का स्वामी जो बोलते हैं, क्रिएटर ऑफ लाइफ में खुद हूँ, भले ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए टावर का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई यदि आपको कुछ गाइडेंस दे, उस गाइडेंस को मान ले। अपनी ही जो है सनक में आप कुछ ऐसा मत कर देना जिससे आपके रिलेशनशिप को कोई तकलीफ़ हो, आपके बिजनेस को कोई नुकसान हो, आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, आपकी आपकी जो मेहनत है वो कहीं भाड़ में न चली जाए। तो उससे पहले टावर कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। टावर कार्ड ये आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम होंगे आपके नेगेटिव नकारात्मक, उनको भी हटा रहा है यहाँ पे। प्राउडी जो आपका है ना नेचर, प्राउडी मतलब प्राउडी तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसा नेचर कि मैं जो है किसी की नहीं सुनता हूँ, या फिर मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कुछ यदि नेचर है तो ये आपके लिए कुछ नुकसान कर सकता है, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए किसी गाइडेंस रहनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं टावर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, टावर कार्ड क्लैरिफाई की, टावर कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टावर मूवमेंट क्यों है यहाँ पर बताइए। टावर मूवमेंट क्यों है यहाँ पर, किस चीज़ में टावर। स्ट्रेंथ 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का ये कार्ड है, ठीक है। तो आपके प्रोफेशन में जो है कुछ प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, प्रोफेशन में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ 5 ऑफ कप्स है। रिलेशनशिप में भी यहाँ पर जो है आप अपनी ही गलतियों की वजह से पछता सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी ही की हुई गलतियों पर आप जो है यहाँ पर पछतावा कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये है कि आपको जो है इस मंथ में गाइडेंस बहुत मिलेंगी अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। गाइडेंस बहुत मिलेंगी, तो यहाँ पर जो है आप गाइडेंस का जो है विशेष ध्यान रखें, कोई आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टेम्परेंस का कार्ड, हाँ, सोच समझ कर जो है यहाँ पर कोई निर्णय लें, सोच समझ कर कम्युनिकेशन करें। आपके कम्युनिकेशन पर ही निर्भर करेगा, या आपके जो है सोचने समझने की क्षमता पर ही निर्भर करेगा कि आपके जो है आपके लाइफ में जो है टावर मूवमेंट आएगा ही नहीं आएगा। कार्ड है, लेकिन यहाँ पे यदि आप अच्छे से जो है कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छे से सिचुएशन को डील करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेटर है। और सनक में यदि आप जो है कोई काम करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए नुकसान है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बेहतर करें अपना। तो यहाँ पर जो है लव लाइफ के लिए देखना चाहूँगी कि लव लाइफ के लिए यहाँ पर कौन सा कार्ड है, लव लाइफ में क्या होने वाला है। एक ऑफ वॉन्ड्स, क्या होने वाला है, और हायरोफेंट, कमिटमेंट, और 3 ऑफ वेंस। हाँ, मुझे लगता है कि लव लाइफ में जो है यहाँ पर नई शुरुआत हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, तो किसी ट्रेडिशनल ऐसे व्यक्ति से आप डील करें जो बहुत ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है, जिनको अपने ट्रेडिशन की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। और यहाँ पर आपको जो है स्वीकृति एक प्रकार से मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है किसी व्यक्ति से, ठीक है। या फिर किसी का जो है यहाँ पर पारंपरिक रीति रिवाज से जो है यहाँ पर मैरिज भी हो रही है, कि कोई रिश्ता आएगा और यहाँ पर कोई मैरिज
होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर 3 ऑफ वेंस का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहता है, या आपके बारे में जो है आपके ही घर में बात करेगा, या आपसे ही जो है कुछ जो है आपको कमिटमेंट नहीं कुछ कहेगा आपसे जो है, लेकिन पारंपरिक तौर पर जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर ज़रूर बोलेगा। और मैं यहाँ पे आपके लिए माँ काली की गाइडेंस देखना चाहूँगी। माँ काली के लिए क्या गाइडेंस है? गुड गुड हेल्थ। आपकी जो हेल्थ है उसमें जो है यहाँ पर सुधार हो रहा है, ठीक है। और ये एक ऐसी एनर्जी है कि हाँ, हार्ट चक्र हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हार्ट चक्र हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, रूट चक्र में भी हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरी बात यहाँ पर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई आपकी यहाँ पर हो रही है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी यहाँ पर। लेकिन हेल्थ का कार्ड है तो यहाँ पर हेल्थ जो है आपके यहाँ पर उसमें कुछ सुधार होगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगी, हेल्थ में कुछ सुधार हो रहा है। हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनमें कुछ सुधार होगा, ठीक है। और आइज़ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनमें भी जो है कुछ सुधार होगा। दूसरी बात यहाँ पर हेयर ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और बाकी जो है आपके यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है, जो सुंदरता है, उसमें भी जो है यहाँ पर मुझे कुछ आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। आप सेल्फ केयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पुष्प बहुत ज़्यादा है, तो आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा। हैप्पीनेस जो है आपको यहाँ पे महसूस होगी, और प्रेजेंट मोमेंट में जो है आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे फरवरी का मंथ रहने वाला है। तो मैं यहाँ से जो है एक बड़ा कार्ड में लेना चाहूँगी, सॉरी मार्च के लिए एक कार्ड दीजिए, मार्च के लिए ओवरऑल मार्च के लिए कार्ड दीजिए मुझसे। मार्च के लिए कार्ड दीजिए। मार्च प्लीज़, मार्च के लिए कार्ड दीजिए। चैरियट। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट के चलते आप अपने फ्यूचर को ख़राब ना करें। मुझे लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आपको आवश्यकता है। चैरियट का कार्ड है जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को जो है एकदम बैलेंस करके यहाँ पर चलता है। तो मुझे लगता है कि यदि आप जो है भविष्य में जो है आगे बढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक महिला का फिगर नज़र आ रहा है। इससे पुरुषों के लिए हो सकता है या महिलाओं के लिए यहाँ पे हो सकता है। यदि कोई किसी महिला से आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई पुरुष है यहाँ पर, ठीक है, तो यदि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का जो है यहाँ पर कोई भी सीन जो है आप याद ना रखें, पीछे क्या हुआ था कोई रिग्रेट भी ना रखें, ठीक है। आप आगे बढ़ने हैं तो आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपनी फैमिली को छोड़कर, वाइफ वगैरह छोड़कर, मतलब कुछ समय के लिए या फिर कुछ काम के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उनको जो है कुछ यहाँ पर घर परिवार के जो है कोई यहाँ पर याद सता रही, इस प्रकार की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार की ऊर्जा से आपको बचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है वीक कर सकती हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ जो है आप यहाँ पर करिए। और शक्ति का कार्य है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मून जो है यहाँ पर आपका बैलेंस में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आपके जो शत्रु वो भी जो है मुझे यहाँ पर परास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर चाहे वो आपके अंदर के जो है मोह माया काम है, ठीक है, या फिर या फिर कुछ कार्मिक साइकिल हैं, या फिर कुछ कार्मिक लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे मुझे खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये है। तो अब हम देखेंगे अप्रैल मंथ के लिए 2026 अप्रैल का मंथ जो है कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले हम देखेंगे जनरल लाइफ के लिए, ठीक है। जनरल लाइफ में जो है अप्रैल का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, तो जनरल लाइफ के लिए देखेंगे अप्रैल 2026 मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहने।
एट ऑफ सॉरी 9 ऑफ कप्स। क्या आने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए अप्रैल मंथ में? हीलिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो है अप्रैल जो मंथ है जनरल लाइफ के हिसाब से आपकी विश फुलफिलमेंट का मंथ रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर में जो है उनकी शादी की तैयारियां यहाँ पर चलने वाली हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने जो है कुछ ऐसा सोशल वर्किंग का जो काम है महिलाओं को प्रति है, यदि कुछ महिलाओं को जागरूक करना, उनको किसी चीज़ की जानकारी देना, तो इस चीज़ में यहाँ पर सक्सेस मिल रही है। फिर भी आप यहाँ पर जो है अपने घर से संबंधित भी जो है यहाँ पर अपने घर की महिलाओं से राय ले रहे हैं, या फिर आपकी जो घर की महिलाएं हैं वो आपके लिए शादी का प्रस्ताव जैसे यहाँ पर लेकर आ रही है। किसी चीज़ पर डिस्कशन जो है आपके घर में यहाँ पर हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग घर को रिनोवेट भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अपने घर को एक नया आकार देना, एक नया शेप देना, कुल मिलाकर प्रगति का कार्य यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप घर में जो है कुछ बदलाव करेंगे, कुछ यहाँ पर जो है चेंजेस करेंगे। बहुत सारे लोगों की यदि कोई ऐसी ख्वाहिश है कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर यदि कुछ करना चाहते हैं, तो ये मंथ उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकती है, क्योंकि इस चीज़ में जो है उनको यहाँ पर सक्सेस मिल रही है। ठीक है, और इस चीज़ में आपको सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं होगा कि आप जो है यहाँ पे वो कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं, या फिर कुछ सोशल वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, किसी को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। इसके बदले में जो है आपसे लोग प्रभावित होंगे, इसलिए जो है आपके लोग यहाँ पे सुनेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लोगों से भी जो है यहाँ पर कुछ मनी हेल्प मिल सकती है। लोगों से जो है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो मनी के रूप में नहीं होती हैं, जिनको हम अचल कहते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें वो भी यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। आप मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पर ये मोटिवेट करेंगे कि दान देना कितना आवश्यक है। यदि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास कुछ सोर्स हैं जहाँ पर आप लोगों को रास्ता दिखा सकें, तो इसमें भी जो है मुझे आपको यहाँ पर एक सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये है। ठीक है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट जो आपकी हो रही है, जो आप चाह रहे हैं उसमें जो आपकी विश पूरी होगी। यदि आप अपने घर को जो है एक नया बनाना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, एक नया आकार, एक नया शेप, कुछ यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि इस दीवार को कैसे पेंट करना है, इस घर का डोर कैसा होना चाहिए, तो इसमें आप लोगों की भी जो है आप यहाँ पर राय दे रहे हैं। ठीक है, लोगों के राय यहाँ पर ले रहे हैं, और लोगों को भी जो कुछ यहाँ पर जो है राय दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर हो रही है कि जो आप यहाँ पर जो आपने यहाँ पर गुड वर्क किया है, उसका जो है आपको यहाँ पर एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, लोग आपसे पूछने आएंगे कि हमें जो है कैसा काम करना है। या तो आप आर्किटेक्ट जो वो होते हैं एक्सपर्ट, या तो आप वो हैं। ठीक है, या तो फिर आपका ऐसा कोई सपना है, या तो फिर आप कोई गाइड करना चाहते हैं लोगों को, कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं। तो ये जो अप्रैल का मंथ आने वाला है 2026 में, इन चीज़ों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। या तो फिर एक ऐसी भी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप किसी के घर में शादी है, तो वो जो है अपने घर को जो है यहाँ पर पेंट करवा रहा है, यहाँ पर अपने घर को कुछ ठीक करवा रहा है। कोई जैसे दीवार है उसको जो है दीवार में जो है कुछ बनाना चाह रहा है, या कुछ चित्रकारी जो है, कुछ पेंटिंग जो है दीवार पे लगाना चाह रहा है। तो ऐसे मुझे आप अपने घर में कुछ परिवर्तन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये आपको जो है करना भी चाहिए। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पर मुझे लगे यदि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आप लोगों को जो है घर के बारे में दे रहे कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ यहाँ पर सही है। तो इन चीज़ों में जो है आपको यहाँ पर मुझे आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है,
इन चीज़ों में होगी आपको, क्योंकि आप जितना जो है यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं उतना ही आपको जो है मनी हेल्प मिल रहा है। आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र की एनर्जी है, सफ़ेद वस्त्र। तो ये एक शांति का प्रतीक होता है कि आप दूसरों को शांति दे रहे हैं, तो दूसरों से जो है आप जो है वो पीस ले भी रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं, तो लोग आपकी जो है बातों पर बहुत यकीन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से लोग जो है हील होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो अप्रैल का मंथ आने वाला है, उस मंथ में जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस आप लोगों को दे रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर देनी चाहिए। आप लोगों को वास्तु नॉलेज भी दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उन्नति का जो है यहाँ पर एक कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। और यदि मैं इस कार्ड को और मैं क्लियर करना चाहूँ, तो आप जो है एक ऐसे वर्कर हैं, जैसे अब आशा वर्कर होती ना, जो माताओं को बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा देती है कि कैसे करना है, क्या करना है। ये चीज़ें भी मुझे आप यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं को कुछ ट्रेनिंग देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हीलिंग आपकी जो है हो रही है, हीलिंग भी जो है आपकी यहाँ पर हो रही है। हीलिंग आप आपकी सेफ्टी में जो है यहाँ पर आपने कुछ रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर नीचे सो रहे हैं लेकिन ये आपकी सेफ्टी है। तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे कितनी भी जो है मजबूत वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी सेफ्टी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ईश्वर की जो है ब्लेसिंग यहाँ पर महसूस होगी कि कोई ना कोई चीज़ मुझे बचा रही है। कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ पर बच रहे हैं। कि कहीं आपको कोई एक्सीडेंट, कुछ ऐसा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा एक्सीडेंट होगा, कभी टक्कर लग जाती है, कुछ ऐसा गिर गिर जाते, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर जो है मुझे कोई बचा रहा है, कोई मेरी यहाँ पर जो है हेल्प कर रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी बचपन की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं भी जो है आपकी यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, हीलिंग का कार्ड है, तो हील भी जो है आप यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जहाँ पर आप जो है अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, तो अब कोई ना कोई रूटीन में जो है आप प्रेयर को ज़रूर यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, रूटीन में प्रेयर को आप शामिल कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट भी यहाँ पर हो रही है। हेल्थ में मुझे यहाँ पर सुधार नज़र आ रहा है। इमोशनली यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको। ये मंथ आपको ओवर थिंकिंग भी देगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा काम आपका ज़रूर है जिसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, भले ही आपका पसंद का ये काम क्यों ना हो, लेकिन इसीलिए आपको जो है यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी दी है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, बॉडी को भी जो है हील करना चाहिए। अपनी हेल्थ का जो है विशेष ध्यान रखें, अपनी नींद का जो है विशेष ध्यान रखें। ऐसा जो है आपके लिए मैसेज है। कोई विश आपकी जो है पूरी हो सकती है। कोई विवाह करना चाहे तो कर सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा मनी चाहिए तो मिल सकता है, किसी को सेटिस्फेक्शन भी चाहिए तो वो भी जो है यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो रही है। तो मैं देखूँगी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, क्या विश पूरी हो रही है आपकी, क्या विश जो है यहाँ पर पूरी। विश फुलफिलमेंट के कार्ड में जो आए हैं ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ को आप बहुत समय से चाह रहे थे कि चीज़ मेरे पास हो, जी जी, चाहे वो मनी हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, चाहे आपका कोई ड्रीम कार हो, आप सोचते थे कि काश ये चीज़ मेरे पास भी हो। ठीक है, चाहे वो ग्रोथ ही क्यों ना हो मनी की, तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पर वो चीज़ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यही आपकी विश है कि बहुत समय से अधूरी इच्छा जो है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ जो है आपके पास आ रही है। ये आपकी विश पूरी होने का ही जो है यहाँ पे संकेत है। दूसरी बात, आपकी लव लाइफ को मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाला है। हायरोफेंट, फोर ऑफ वेंस। हाँ, मुझे लगता है कि घर वालों की जो है पसंद के मुताबिक, या फिर आपके पार्टनर जो है वो आपके घर में बात करके जो है यहाँ पे कुछ मैरिज का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जबकि मैरिज यहाँ पर हो सकती है।
क्योंकि 5 और 4 की एनर्जी है यहाँ पर। तो अप्रैल का जो 5 और 4 जो तारीख है वो जो है महत्वपूर्ण रह सकती है। 11 भी जो है यहाँ पर 11 महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर जो है 15 तारीख, 16 ये महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ पर इंगेजमेंट नज़र आ रही है, मैरिज नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है अरेंज मैरिज की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ट्रेडिशनल मैरिज यहाँ पर होने के चांसेस हैं। ट्रेडिशनल मैरिज जहाँ पर जो है पूरी फैमिली शामिल होती है। और लव मैरिज की भी जो है यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि कमिटमेंट की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो लव मैरिज के भी यहाँ पे चांसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे जो है यहाँ पर उसके नज़र आ रहे हैं। एक ट्रेडिशनल मैरिज जो होती है, बात करते हैं, ठीक है। तो माँ काली के यहाँ पर जो है मैं आपके लिए ब्लेसिंग भी देखना चाहूँगी। माँ काली के लिए क्या ब्लेसिंग है अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल जो आने वाला है उसके लिए माँ काली की ब्लेसिंग क्या है। क्या ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मनी से संबंधित जो है कुछ इच्छा है, प्रॉस्पेरिटी, ज़मीन खरीदना, ऐसे कुछ कोई यदि इच्छा है तो वो यहाँ पे पूर्ण होती हुई मुझे जो है नज़र आ रही है। कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी या फिर आपको कोई कुछ नया बिजनेस शुरू करना था, तो उसको आप जो है यहाँ पर शुरू कर पा रहे हैं। और ब्लेसिंग ऑफ पीस यहाँ पे आपको जो है पीसफुल एनर्जी में जो है आप यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे जो है मेडिटेशन की तरफ भी जाएंगे और अपने आप को जो है सब चीज़ें डिटैच भी करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे एक बड़ा कार्ड लेना चाहूँगी ओवरऑल अप्रैल मंथ के लिए जो आने वाला है, ठीक है। ये बड़ा कार्ड, जस्टिस का कार्ड है। विशेष रूप से कोई महिला यहाँ पर है, कोई न्याय मांग रही है, तो यहाँ पर किसी महिला को यहाँ पर जस्टिस मिलने की संभावना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महिला जो अंदर से टूट गई थी, तो मुझे यहाँ पे कहीं से जो है आपको जस्टिस मिलने की संभावना नज़र आ रही है कि आपको किसी चीज़ में न्याय चाहिए, किसी चीज़ में जो है आपको इंसाफ चाहिए। मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी। 11 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। मैरिड वाली जो एनर्जी, बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तो परेशान हैं, या तो फिर यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाओं की शादी में लेट हो रही, तो उनकी जो है यहाँ पर मैरिज भी मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। फिर भी मैं यहाँ पर जो है जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जो है कानूनी तौर पर अलग भी होना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित एनर्जी में मुझे यहाँ पर लग रही हैं, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है, कंप्लीटनेस यहाँ पे आपको नज़र आएगी। किसी कार्मिक साइकिल से यहाँ पे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक सटीक न्याय आपके साथ हो रहा है। यदि आप डाइवोर्स ले रही हैं तो यहाँ पर जो है आपको मनी का जो है यहाँ पर कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक कार्मिक लेसन भी जो है आपको मिलेगा, फिर जहाँ पे आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। बॉटम वाला डेविल एनर्जी है ना, तो इस एनर्जी से जो है आप यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ट्रैप करके रखा हुआ है, जिसके साथ इंटेंस कनेक्शन तो महसूस होता है, लेकिन व्यक्ति दुख बहुत देता है, तो उससे बाहर निकलने में आपको यहाँ पर मदद मिल रही है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू वेरी मच।